अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला। आइए जिस्म के अंदर देखें। सांस लेने पर सीना क्यों फूलता है। डॉक्टर आपकी जांच करते वक्त कलाई पर उंगली रखकर नब्ज़ महसूस करते हैं। इस वक्त आपको भी नब्ज़ की हरकत महसूस होती है। नब्ज़ की हरकत क्यों होती होगी। अंदरूनी आज़ा हमें मुख्तलिफ काम करने होते हैं। उन्हें करने के लिए हम जिस्म के मुकर्ररा हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। याद करके बताइए, ज़ैल के काम करने के लिए हम जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 देखना, नंबर 2 चलना, नंबर 3 सुनना, नंबर 4 लिखना। बैरूनी उज़ू किसे कहते हैं। बैरूनी आज़ा की मिसालें बताइए। कौन कौन से आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। इन आज़ा को हिस्सी आज़ा क्यों कहते हैं। किसी खास फ़ेल को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिस्म के मखसूस हिस्से को उज़ू कहते हैं। चलने के लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पैर हमारे चलने के आज़ा हैं। सुनने के लिए कान का इस्तेमाल करते हैं, यानी कान सुनने के आज़ा हैं। जो आज़ा जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर जिस्म के बाहरी हिस्से में हैं, इसलिए ये बैरूनी आज़ा हैं। जिन बैरूनी आज़ा से हमें अतराफ़ के हालात का इल्म होता है, ऐसे आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे हिस्सी आज़ा हैं। पहले आपसे पूछा गया था ना कि बैरूनी उज़ू किसे कहते हैं, बैरूनी आज़ा की मिसालें बताइए। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं कि जो आज़ा जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। और बैरूनी आज़ा कौन कौन से हैं। कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब जिस्म के बाहरी हिस्से हैं, इसलिए ये बैरूनी आज़ा हैं। और जिन बैरूनी आज़ा से हमें अतराफ़ के हालात का इल्म होता है, ऐसे आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। हिस्सी आज़ा में कौन कौन आते हैं। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द, ये क्या है, हमारे हिस्सी आज़ा हैं। नया लफ्ज़ सीखिए। अंदरूनी आज़ा जिस्म के अंदर पाए जाने वाले आज़ा। ये आज़ा बाहर से नज़र नहीं आते। जो अंदरूनी आज़ा यानी कि सिर्फ अंदर पाए जाते हैं ये आज़ा बाहर से नज़र नहीं आते। जिस्म के अनगिनत अफ़ाल जिस्म के अंदर भी जारी रहते हैं। खून की नालियों का जाल तमाम जिस्म में फैला हुआ है। इसमें से खून मुसलसल दौरा करता रहता है। सांस के ज़रिए हम हवा जिस्म के अंदर लेते हैं, जो खून के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाई जाती है। ग़िज़ा खाने पर वो हज़म होती है। ये काम अलग अलग आज़ा करते हैं, उन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। इस सबक में हम चंद अंदरूनी आज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जिस्म के अंदर के अहम काम करने वाले आज़ा का महफूज रहना ज़रूरी है। हमारे जिस्म की बनावट ऐसी है कि हम कितनी ही हलचल करें तब भी अंदरूनी आज़ा अपनी जगह कायम रहते हैं। इसके लिए सर और धड़ के अंदर खुला पाया जाता है। जो खुला सर के अंदर होता है उसको सर का खाना कहते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है जिस्म के खुला, सर का खाना, सीने का खाना, निचले पेट का खाना और कमर का खुला। धड़ के अंदर जो खुला होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। सीने के हिस्से में जो खुला होता है उसे सीने का खाना कहते हैं। पेट के हिस्से में जो खुला होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपरी पेट का खाना और निचले पेट का खाना। इन खानों में ही जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा होते हैं। उनकी बनावट इस किस्म की होती है कि वो अपनी जगह से इधर उधर हट नहीं सकते। क्या आप जानते हैं ग़िज़ा का सफ़र मुंह से शुरू होता है। पेट के ऊपरी खाने के अंदरूनी आज़ा की मदद से ग़िज़ा हज़म होती है। ग़िज़ा का गैर हज़म और बेकार हिस्सा मकत के ज़रिए फुज़ले की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। यहाँ जिस्म में ग़िज़ा का सफ़र ख़त्म होता है। मुंह से मकत तक एक नाली जैसे रास्ते से ये सफ़र होता है। इस रास्ते को ग़िज़ा का रास्ता कहते हैं। इस नाली जैसे रास्ते की लंबाई तकरीबन 9 मीटर होती है। मुख्तलिफ अंदरूनी आज़ा से मिलकर ये ग़िज़ाई रास्ता बनता है। ग़िज़ा की नाली इस ग़िज़ाई रास्ते का एक हिस्सा है। दिल, कल्ब, हमारे जिस्म में खून होता है। हम सांस लेते हैं तब हवा जिस्म में दाखिल होती है। खून उसे पूरे जिस्म में पहुंचाने का फ़ेल अंजाम देता है। हम ग़िज़ा खाते हैं। इस ग़िज़ा के हज़म होने के बाद उसे भी जिस्म के हर खुलिये तक पहुंचाने का काम खून ही करता है। इसलिए जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को हरकत देते रहना ज़रूरी है। हरकत देते रहने का ये काम दिल करता है। दिल जिस्म का एक अहम अंदरूनी उज़ू है। वो सीने के खाने में बीचों बीच लेकिन किसी कदर बाएं जानिब होता है। वो हमारी मुट्ठी से किसी कदर बड़ा होता है। दिल की दीवारें भी लचकदार होती हैं।
यहाँ आपको तस्वीर में दिल की साख्त दिखाई जा रही है, यानी कि दिल की बनावट और दिल का मुकाम। ये दोनों तस्वीर में आपको बताया जा रहा है, दिल की साख्त और दिल का मुकाम। दिल का सिकुड़ना और फैलना तरतीब के साथ एक के बाद एक बगैर रुके होता रहता है। दिल के सिकुड़ते ही दिल में मौजूद खून की नालियों में ढकेला जाता है। अगले हर सिकुड़ाव के वक्त वो आगे ही आगे ढकेला जाता है। दिल के हर सिकुड़ाव को दिल की धड़कन कहते हैं। अपनी हथेली सीने के दरमियान लेकिन थोड़ा सा बाएं जानिब रखें तो दिल की धड़कन महसूस होती है। कलाई पर जिल्द के बिल्कुल करीब से जाने वाली खून की नाली होती है, वहाँ उंगली रखें तो ये धड़कन हमें महसूस होती है। इसी को हम नब्ज़ की हरकत कहते हैं। क्या आप जानते हैं, हम जब पुरसुकून नींद में होते हैं तब नब्ज़ की हरकत सुस्त हो जाती है। जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो नब्ज़ की हरकत तेज़ हो जाती है। यानी कि दोनों हालत में, जब हम पुरसुकून नींद में होते हैं तब नब्ज़ की हरकत सुस्त हो जाती है और जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो नब्ज़ की हरकत तेज़ हो जाती है। और आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अपनी हथेली सीने के दरमियान लेकिन थोड़ा सा बाएं जानिब रखेंगे। जहाँ पर आपको इस तस्वीर में दिखाया गया था दिल का मुकाम, उस तरफ आप अपनी हथेली रखेंगे तो आपको दिल की धड़कन महसूस होगी। और ये धड़कन क्या होता है? दिल के हर सिकुड़ाव को दिल की धड़कन कहते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। दिल सिकुड़ते ही इसमें मौजूद खून ढकेला जाता है, इसकी क्या वजह है? फेफड़े। हम सांस लेते हैं तब नाक के रास्ते से हवा जिस्म में दाखिल होती है। वो जिस अंदरूनी उज़ू के ज़रिए पहुंचाई जाती है उन्हें फेफड़े कहते हैं। हमें दो फेफड़े होते हैं, वो सीने के खाने में होते हैं। उनमें एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब होता है। दोनों फेफड़ों के दरमियान थोड़ा सा बाएं जानिब दिल होता है, वहाँ बाएं फेफड़े में थोड़ा सा खुला होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से किसी कदर बड़ा होता है। सांस के साथ अंदर ली हुई हवा फेफड़ों तक पहुंचने के लिए एक नली जैसा अंदरूनी उज़ू है, उसे सांस की नाली कहते हैं। सांस लेने पर फेफड़े थोड़े फैलते हैं, इसलिए सीना भी फूलता है। दिल और फेफड़ों के काम एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। ये दोनों आज़ा अहम हैं। ये सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में होते हैं, इसलिए महफूज रहते हैं। दिमाग। सर के खाने में मौजूद दिमाग हमारा बेहद अहम अंदरूनी उज़ू है। हमारी तमाम हरकत और सकनात पर दिमाग का काबू रहता है। गुस्सा आना, खुश होना, गमज़दा होना जैसी तमाम जज्बात का एहसास हमें दिमाग में होता है। हिस्सी आज़ा के ज़रिए दी हुई मालूमात की वजाहत भी दिमाग में होती है। दिमाग ज़ख्मी हो तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है या उसकी मौत का अंदेशा होता है, इसलिए दिमाग की मुकम्मल हिफाजत ज़रूरी होती है। यही वजह है कि कुदरत ने दिमाग पर खोपड़ी का गिलाफ चढ़ाया है। दिमाग। सर के खाने में दिमाग की जगह। यहाँ पर दो तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि दिमाग और सर के खाने में दिमाग की जगह। क्या आप जानते हैं, हम नज़्म याद करते हैं वो हमारे दिमाग में नक्श हो जाती है, इसलिए वो हमारे जहन में रहती है। दिमाग के इस फेल को याददाश्त कहते हैं। अक्सर आपने भी सवाल जवाब याद करते हैं या फिर आप नज़्म याद करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप याद करते हैं वो आपके दिमाग में नक्श हो जाती है, इसलिए वो आपके जहन में रहती है। और दिमाग के इस फेल को क्या कहते हैं? याददाश्त कहते हैं। इंसानी जिस्म की साख्त बेहद पेचीदा है। हमारे जिस्म के अफ़ाल अच्छी तरह अंजाम पाएँ, इसके लिए जिस्म में कई अंदरूनी अज़ा होते हैं। इनकी साख्त और अफ़ाल की मालूमात बहुत दिलचस्प है। बड़े होने पर आप ये मालूमात ज़रूर हासिल कीजिएगा। तो बच्चों, हमने इस सबक में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जिस्म के अंदर अंजाम पाने वाले अनगिनत अहम अफ़ाल कौन करते हैं? मुख्तलिफ़ आज़ा करते हैं। और ऐसे आज़ा जिस्म के अंदर होते हैं, वो बाहर से नज़र नहीं आते, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जिस्म की साख्त ऐसी होती है कि सर और धड़ के खानों में अंदरूनी आज़ा महफूज रहते हैं। और ये भी सीखा कि दिल पूरे जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को हरकत देने का काम करता है। वो मुसलसल सिकुड़ता और अपनी असल हालत में आता रहता है और दिल के सिकुड़ने से खून की नालियों में खून ढकेला जाता है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है जो हवा, जिन अंदरूनी अज़ा के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। और दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की बनिस्बत बड़ा होता है। दिल और फेफड़े सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में महफूज होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि दिमाग हमारा बेहद अहम अंदरूनी उज़ू है और ये कहाँ है? सर के खाने में खोपड़ी के अंदर दिमाग महफूज रहता है। हरकत पर काबू, जज्बात का एहसास और हिस्सी आज़ा के ज़रिए दी हुई मालूमात की वजाहत दिमाग में
होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.